अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एफआईए की जो जॉब्स आई हैं उनमें असिस्टेंट इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, एलडीसी, यूडीसी जितनी भी सीट्स अनाउंस हुई हैं उन सब के लिए सिलेबस सेम ही है। तो किस तरह का पेपर आएगा और मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगी, कितने मार्क्स का जो पेपर है किस सेक्शन से आएगा, ये सारी चीज़ें आज एक कंप्लीट पेपर की फॉर्म में हम डिस्कस करेंगे। आप लोगों में से वो तमाम स्टूडेंट्स जो एफआईए के किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको कंप्लीट तैयारी के लिए अगर नोट्स चाहिए हों जिसमें तमाम सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हों जो एफआईए के सिलेबस में मौजूद हैं, तमाम सीट्स का एक ही सिलेबस है तो हर सब्जेक्ट के नोट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। चाहे आप जितनी भी सीट्स के लिए अप्लाई करते हैं सब के लिए आपको एक ही तैयारी करनी है। ये तमाम नोट्स लेने के लिए जो व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है उस पर कांटेक्ट करके आप इन नोट्स का सैंपल रिक्वेस्ट कर सकते हैं। वहाँ पर सैंपल के साथ साथ आपको बाकी जो पेमेंट डिटेल्स वगैरह हैं वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी। अब इन नोट्स में क्या क्या चीज़ें मौजूद होंगी। इंग्लिश का पोर्शन है जिसमें वोकेबलरी, एसेंशियल एनालॉगीज़, सेंटेंस कंप्लीशन, नरेशन, एक्टिव पैसिव। उसके बाद इंग्लिश के आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2500 एमसीक्यूज़ मिलेंगे। एफआईए के अब तक जितने भी पेपर्स हुए हैं तमाम सीट्स के अगेंस्ट उनके पास पेपर्स को कंपाइल किया गया है 2005 से लेकर 2025 तक। तो ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे एफआईए की प्रिपरेशन में। उसके बाद इसमें आईक्यू के एमसीक्यूज़ हैं, पाकिस्तान स्टडीज़ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर्स हैं, इसी तरह से इस्लामिक स्टडीज़ के, जियोग्राफ़ी के, वर्ल्ड जियोग्राफ़ी, एवरीडे साइंस, कंप्यूटर और जीके। अच्छा जी, जो एफआईए का सिलेबस है प्रीवियसली जो सिलेबस अनाउंस हुए थे उनमें देखें तो जियोग्राफ़ी वहाँ पर मेंशन नहीं है, एवरीडे साइंस भी मेंशन नहीं है। लेकिन आपने जियोग्राफ़ी को भी प्रिपेयर करना है, एवरीडे साइंस को भी प्रिपेयर करना है क्योंकि यहाँ से कुछ एमसीक्यूज़ पेपर में आ जाते हैं और जनरल नॉलेज को जब यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है तो इसका मतलब ये है कि आपने जियोग्राफ़ी को भी प्रिपेयर करना है। यहाँ से आपकी एफआईए की जो तैयारी है वो कंप्लीट हो जाएगी। इन पेपर्स में बहुत डेप्थ में जाकर क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। पास पेपर्स के साथ अगर इतना आपने पढ़ा हुआ है तो इंशाल्लाह आप लोग ज़रूर इसको क्लियर कर लेंगे। कुछ सैम्पल मैं भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एफआईए के जो पास्ट पेपर्स को कंबाइन किया गया है तो इस फॉर्म में आपको सारे नोट्स मिलेंगे। यहाँ पर ये जितने भी सब्जेक्ट्स मेंशन हैं ये सारे नोट्स आपको एक ही फाइल में कंपाइल्ड मिल जाएंगे। तो आपको जगह जगह से जाकर सर्च करने की और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टोटल 60 मार्क्स का आपका पेपर होगा और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 10% पोर्शन जो है वो इस्लामिक स्टडीज़ से आएगा और 6 मार्क्स के एमसीक्यूज़ होंगे। साथ साथ हम एमसीक्यूज़ भी डिस्कस करते जाते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह का पेपर आएगा। सो इस्लामियात का जो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, द ड्यूरेशन ऑफ पीस ट्रीटी ऑफ हुदैबिया वाज ओरिजिनली इंटेंडेड फॉर 10 years. The cave in which Holy Prophet peace be upon him took refuge during the migration to Medina was Ghar Sawr. First female martyr of Islam was Hazrat Sumayya radiallahu ta'ala anha. The literal meaning of the word zakat is to purify. The number of prophets mentioned by the name in Holy Quran is 25. इसको आप दोबारा से कंफर्म कर लें कि ये 25 है या 26 है। मेरे ख्याल में ये 26 है यहाँ पर। The Battle of Khyber was fought against the Jews. नेक्स्ट पोर्शन जो है वो पाकिस्तान स्टडी से आएगा। 10% पोर्शन यहाँ से आता है यानी कि 6 MCQs। फर्स्ट है द शिमला डेपुटेशन मेट लॉर्ड मिंटो इन द ईयर 1906. The first Constitution of Pakistan was promulgated on 23rd of March 1956. Highest peak of the Karakoram range in Pakistan is K2, also known as Godwin Austen. The Indus Water Treaty in 1960 was brokered by the World Bank. The Manchester of Pakistan is the title given to the city of Faisalabad. The Cripps mission visited India in 1942. ज़्यादा पोर्शन जो है वो इंग्लिश से आएगा 20%। ये डबल है, यहाँ से 12 MCQs आएंगे। फर्स्ट है सिनोनिम ऑफ इनॉर्मस इज़ ह्यूज,
एंटोनिम ऑफ वेग इज़ क्लियर। इस पेपर को और एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने का मकसद ये है कि आपको समझ आ जाए कि कितने % पोर्शन एमसीक्यूज़ का किस सब्जेक्ट से आने वाला है और किस तरह के एमसीक्यूज़ होंगे। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है इन द सेंटेंस शी इज़ प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश। द सिनोनिम ऑफ प्रिकेरियस is unsafe or insecure. Antonym of diligent is lazy. A person who hates mankind is called misanthrope. Change the voice. The chef prepares the meal. Becomes the meal is prepared by the chef. Identify the part of speech for happily. He ran happily. अब इसमें वर्ब क्या है? ran है और हैप्पीली इसको डिस्क्राइब कर रहा है, यानी कि वो खुशी से दौड़ रहा है। तो हैप्पीली यहाँ पर क्या होगा? एडवर्ब। द ईडियम टू स्मेल अ रैट मीन्स टू सस्पेक्ट अ ट्रिक। द प्लूरल ऑफ क्राइटेरियन, क्राइटेरियन इज क्राइटेरिया। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड accommodation, ACCOMMODATION. A sentence that expresses a command or request is called an imperative sentence. उसके बाद 20 मार्क्स का जो पोर्शन है वो जनरल नॉलेज और एवरीडे साइंस से आएगा। फर्स्ट एमसीक्यूज है द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड इज पैसिफिक ओशन। हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरपोल इज इन लियोन इन फ्रांस। विटामिन दैट हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, विटामिन के। रेड प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम इज मार्स। करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क इज गुलाम सरवर। शॉर्टेस्ट डे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इज 21 December और 22nd. The device used to measure atmospheric pressure is barometer. The Great Wall is famous landmark of China. Chemical symbol for gold is AU. The deepest point in the world's ocean is Mariana Trench. Permanent Secretariat of OIC is located in Jeddah. The noble gas used in electric bulbs is argon. Next, 20% MCQs from job related, FIA Act and computer portion. First है the Federal Investigation Agency was established on 13th of January 1975 via the 1974 Act. The Superintendent of FIA vests in the federal government. An officer of FIA has the power of an officer in charge of the police station. The schedule of the FIA Act 1974 contains a list of offences triable by the agency. The indemnity clause in the FIA Act protects actions taken in good faith. In MS Word, the shortcut key for undo is Ctrl+C. A byte consists of 8 bits. The temporary storage used by the CPU to hold data is RAM. In Excel, every formula must begin with an equal sign. The protocol used to send emails is SMTP. The physical parts of computer are collectively known as hardware. A computer on a network that requests file from another computer is a client. Next 12 मार्क्स के MCQs जो हैं वो मैथ्स और IQ का जो पोर्शन है वहाँ से आएंगे। ये इस तरह के क्वेश्चंस होंगे, इनमें से कुछ मैं आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। फर्स्ट है इफ़ अ कार ट्रेवल्स 300 किलोमीटर इन 5 hours इट्स एवरेज स्पीड इज़। इस क्वेश्चन में हमने स्पीड फाइंड करनी है। क्या फार्मूला होगा? स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस क्या है यहाँ पर? 300 किलोमीटर डिवाइडेड बाय टाइम 5 hours। इसको डिवाइड कर दें तो आंसर आएगा 60 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद है द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन 2x + 10 इज़ इक्वल टू 30 इज़। इसको सॉल्व करते हैं। 2x इज़ इक्वल टू 30, 10 दूसरी साइड पर जाकर माइनस में हो जाएगा। 2x इज़ इक्वल टू 20, x इज़ इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 2, 2 10s are 20, तो इसका आंसर आएगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ 5 पाइप्स कैन फिल अ टैंक इन 10 hours। 5 पाइप जो हैं एक टैंक को 10 घंटे में फिल कर रहे हैं। तो अब हमने फाइंड आउट करना है कि एक पाइप एक टैंक को कितने टाइम में फिल करेगा। जब 5 मिलकर 10 घंटे में कर रहे हैं तो हर पाइप को 10 घंटे लग रहे हैं। 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो 50 आ जाएगा। 5 पाइप को
कलेक्टिवली मिलकर 50 घंटे लग रहे हैं और वो एक टैंक को फिल कर रहे हैं। तो जब एक पाइप फिल करेगा अकेले उस पूरे टैंक को तो उसको कितना टाइम लगेगा? 50 आवर्स। तो इसका आंसर होगा 50। द एवरेज ऑफ द नंबर्स 10, 20, 30, 40 एंड 50 इज, सिंपली इसकी आपने एवरेज ले लेनी है, डिवाइड कर देना है, 5 से इनको डिवाइड कर देना है तो आंसर आएगा 30। नेक्स्ट है 25% ऑफ 400 इज़ 100। परसेंटेज कैसे निकालते हैं? 25% है डिवाइडेड बाय 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का साइन आता है और उसके आगे है 400। 0 0 से कट जाएंगे, 25 को मल्टीप्लाई कर दें 4 से तो 100 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नंबर सीरीज़ का है। द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज़ इज़ 2, 4, 8, 16। इसका अगर हम डिफरेंस देखें तो हर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16। तो हम 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 32। इसी तरह से ये जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं ये आपने खुद से सॉल्व करने हैं। कंप्लीट इसी तरह का पेपर आपको एग्ज़ाम में नज़र आएगा जिसमें 60 मार्क्स के MCQs होंगे और एंड पर जो परसेंटेज होगी रिज़ल्ट की आपकी वो 100 में से ही निकलनी है, लेकिन पेपर आपके पास 60 मार्क्स का आएगा। अगर आपने असिस्टेंट FIA के लिए अप्लाई किया है तो आपके मार्क्स 50-55 तक होने चाहिए, क्योंकि ये पेपर कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता, इसलिए इसका मेरिट जो है वो काफ़ी हाई रहता है और जितनी सीट्स कम होंगी उतना मेरिट ज़्यादा होगा और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती। जिन पोस्ट की फॉर एग्ज़ाम्पल जो कांस्टेबल है उसकी जो सीट्स हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, 900 प्लस हैं, उसका मेरिट भी ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 नंबर कम हो गया, इतना ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं। इसलिए सिलेबस में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबको आपने प्रिपेयर करना है और किसी को स्किप नहीं करना। FIA की तमाम सब्जेक्ट्स की रिवीजन के लिए अगर आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में मौजूद बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना है ताकि जब न्यू वीडियोस अपलोड हों तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।